हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज हम लोग इंटरव्यूज में जो मिस्टेक्स होती हैं जब आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि जब भी आप कभी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ क्या क्या मिस्टेक्स आप लोग जाने अनजाने में कर देते हैं, वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। तो आज हम लोग उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। और मैं हर एक चीज़ के बारे में जो जो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स लगते हैं, जो गलतियां हो सकती हैं, मैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये है मेरे पास जो लिस्ट मैंने बनाई है, टोटल 10 पॉइंट्स मैंने दिए हैं, वैसे और भी हैं, लेकिन 10 मेरे को ये टोटल इम्पोर्टेंट पॉइंट लगते हैं जिसके कारण जो है आप लोग इंटरव्यूज में गलती कर देते हैं। उसके कारण जो है आप लोगों का सिलेक्शन होना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है। तो इन 10 पॉइंट्स का जो है मेनली ध्यान रखिएगा। और तो चलिए एक एक करके इनके ऊपर बात करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ जो है ना, जब भी आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, जब आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, कैंडिडेट जो करते हैं, वो है कि इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते हैं। आप लोगों को इंटरव्यू की तैयारी करके जानी है, ऐसे भी नहीं चले जाना है कि हाँ इंटरव्यू आया है मैं जाके आता हूँ देख के आता हूँ, ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ को करने से पहले आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और इंटरव्यू भी वही चीज़ होती है, जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो प्रॉपर तैयारी करके जाइए। अब तैयारी का यहाँ मेरे से मतलब है कि अगर कंपनी, जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं उसका अगर इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है, कंपनी खोल के देख लें, उसके बारे में अच्छे से जान ले, पूरा डिटेल रिसर्च कर लें कि क्या है कैसा है, ठीक है। और उसके बाद जो है जाएं। और दूसरी चीज जो आप लोगों को रिसर्च करके जानी चाहिए वो ये है कि आप कौन से जॉब रोल के लिए जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको अपने जॉब रोल के बारे में ही नहीं पता होता। कई बार क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू देते हैं ना, तो सामने वाला जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे आपके जॉब रोल के बारे में पूछ देता है कि आपको पता है कि आप क्या जॉब रोल हैंडल करने वाले हैं। वहाँ पे अगर आप लोग ब्लैंक हो जाते हैं, आप लोगों को नहीं पता होता, तो ये एक बहुत ही गलत इंप्रेशन देता है कि आप इंटरव्यू देने आए हो लेकिन आपको खुद को नहीं पता कि मैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हैंडल करूंगा। तो इस चीज़ का सबसे अच्छा तैयारी करने का जो तरीका है वो ऐसा है कि जब भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, प्रिपरेशन करनी ही होती है, तो आप जो रिक्रूटर आपको फ़ोन करता है उससे आप जॉब डिस्क्रिप्शन मांग लें कि बोलिए कि आप मुझे सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन भेजिए। मैं जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से गो थ्रू करूंगा, पढ़ूंगा, मेरे को अगर समझ में आता है तब मैं जो है इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जाऊंगा। इससे क्या रहेगा, आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, आप जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ लोगे, जान लोगे, अपने आप को एक्सेस कर लोगे कि हाँ मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ, ठीक है। तब आप अच्छे से तैयारी करके जा सकते हो। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएं, दूसरा अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से जान के और पढ़ के जाएं, ठीक है। ये पहली चीज़ है। दूसरी जो है, फेलिंग टू रिसर्च योर इंटरव्यूअर। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको जो रिक्रूटर है वो बताता है कि आपका इंटरव्यू किससे होने वाला है, ठीक है। पहला राउंड कौन लेगा, दूसरा राउंड कौन लेगा, वो आपको जो है 3-4 दिन पहले आपको इंटीमेट कर देता है, आप लोगों को बता देता है। तो आप लोगों को अपना माइंडसेट उस हिसाब से बनाना है कि अच्छा मेरा अगर इंटरव्यू जो है टीम लीडर लेने वाला है तो कौन सा टीम लीडर ले रहा है, क्या प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा होगा। उसके बेसिस पे आपको अपने दिमाग में वो चीज़ बैठा के चलनी है कि अगर टीम लीडर इंटरव्यू ले रहा है तो वो किस हिसाब से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है। अगर मान लीजिए आपका एचआर इंटरव्यू, तो एचआर क्या क्या चीज़ें पूछ सकती है, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बैठानी, उसके हिसाब से जो है आप पूरी रिसर्च करके जाएं और पढ़ के जाएं, ठीक है। तब जो है आप इंटरव्यू में और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तीसरा जो है, वेयरिंग द रॉन्ग आउटफिट। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे इंटरव्यू होता है तो लोग जो है बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा के आ रहे हैं, देन उसके बाद आउटफिट जो है उनका सही नहीं है, गलत आउटफिट पहन के आते हैं। दाढ़ी तो चलिए आजकल जो है फैशन में आ गया है, तो ट्रेंड में आ चुका है। लेकिन जो रॉन्ग आउटफिट है, बहुत कैजुअल सा आउटफिट पहन के आ जाते हैं, फॉर्मल जो है धीरे धीरे लोग भूलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देख लें कि कौन से पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट है, जिस पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे क्या, उस कंपनी में क्या अटायर लगती है, अटायर का मतलब जो वहाँ पे पहनावा है क्या चलता है, ठीक है, वो आप देख लें। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पे कैजुअल पहनावे भी चलता है, लेकिन आपको जो है फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना चाहिए इंटरव्यू देने के लिए। और फॉर्मल ड्रेस में क्या आता है,
आपका लॉन्ग स्लीव वाले शर्ट्स होते हैं, देन उसके बाद ट्राउजर्स हो गए, फिर उसके बाद जो है फॉर्मल जूते हो गए। अब फॉर्मल जूते जो हैं कोशिश करें कि ब्लैक और ब्राउन हो ऑन, एंड दैट हैज़ टू बी वेल पॉलिश्ड, पॉलिश्ड होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये करके जाएं। और पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आजकल कई लोग जो है दाढ़ी भी रख के जाते हैं, तो वेल ट्रिम दाढ़ी होनी चाहिए। एंड उसके बाद अगर शेव है तो वेल शेव्ड होना चाहिए। ठीक है, और बाल जो है अच्छे से बना के जाएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लें, क्योंकि ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन देता है कि आप कितने सीरियस हैं जो आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, और जो जॉब आप करेंगे तो कितने सीरियस हैं आप। ठीक है, फिर अगला आता है नॉट बीइंग पंक्चुअल। जो बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं वो ये है कि उनको लगता है कि अरे इंटरव्यू तो है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने इंटरव्यू के लिए लेट होते हैं तो ये बहुत ही गलत इंप्रेशन देता है। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस कंपनी में आपको आगे चल के जॉब करनी है, और आपने मन बनाया कि नहीं मुझे इसी कंपनी में जॉब करनी है, तो वहाँ पे लेट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। बिल्कुल भी लेट ना हो। अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू का जो जगह है जहाँ आपको इंटरव्यू के लिए जाना है वो दूर है, कोशिश करें आप आधा घंटा पहले निकलें या 15 मिनट पहले निकलें। और हमेशा ना जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं कोशिश करें कि 15 मिनट पहले पहुंच जाएं। 15 मिनट पहले पहुंचने से क्या होता है, आप अपने आप को लो तैयार कर लेते हैं। अगर आपके अंदर जो थोड़ी नर्वसनेस होती है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है ना। तो इसलिए हमेशा जो है टाइम पे रहने की कोशिश करें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस चीज़ को बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें। ठीक है, फिर अगला जो पॉइंट है ये मैं सारे लोगों से बोलना चाहूँगा। बहुत सारे लोग हैं जो सेल फोन्स या मोबाइल फ़ोन जो है जब आप वेन्यू में पहुंच जाते हैं, जब आप इंटरव्यू जहाँ हो रहा है, जिस कंपनी में हो रहा है वहाँ पहुंच जाते हैं, आप लोगों को अपना सेल फोन जो है, मोबाइल फ़ोन जो है ऑफ कर देना है। ठीक है, ऑफ करके अंदर रख दें। बहुत सारे लोग जो हैं उसमें टाइम देखने के लिए, अगर घड़ी नहीं पहनी तो उसमें टाइम देखने के लिए भी निकाल लेते हैं, लेकिन वैसा बिल्कुल ना करें। आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा होता है, लेकिन जो भी आपको आते जाते देखेगा या रिसेप्शनिस्ट में जो बैठी होती हैं रिसेप्शन में, वो आपको नोटिस करती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है नोट होती हैं। ठीक है, तो आप अगर सेल फोन यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत इंप्रेशन देता है, बताता है कि आप जॉब को लेके सीरियस नहीं है। तो अगर ऐसा रहता है तो अपने मोबाइल फ़ोन को म्यूट कर दें, और मोबाइल फ़ोन को बार-बार निकाल के ना देखें। और सबसे बड़ी गलती जो अधिकतर लोग करते हैं वो मोबाइल फ़ोन को म्यूट नहीं करते हैं। वो जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं अंदर, इंटरव्यू चल रहा होता है और बीच में कॉल आ जाता है। ठीक है? इसमें आप जो है जॉब की सीरियसनेस को समझें, और उसके हिसाब से जो है आपको अपना मोबाइल फ़ोन जो है बंद करके रख देना चाहिए। ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर अगला है आस्किंग क्वेश्चंस विथ ऑब्वियस आंसर्स। अब यहाँ इस पॉइंट का क्या मतलब है, वो ये है कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप वेबसाइट पे पढ़ के भी जिसका आंसर आपको पता लग सकता है, उनके बारे में आप पूछते हैं। ठीक है, तो वैसा बिल्कुल भी ना करें। फॉर एग्जांपल जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, आखिरी जब राउंड हो रहा होता है, तो नॉर्मल सा जो है सामने वाले जो इंटरव्यूअर होता है वो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क फ्रॉम मी। ठीक है, कि अगर आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने जिसका आंसर जो है वेबसाइट पे अवेलेबल है और आपने वेबसाइट पढ़ी ही नहीं है, ना उनका वेबसाइट पढ़ी, ना उनका विकिपीडिया का पेज पढ़ा। इन्फॉर्मेशन जब दी हुई है तो उस चीज़ को आपने पढ़ा ही नहीं और आप उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो वो बहुत ही गलत इंप्रेशन डाल देता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक, अच्छे से वेबसाइट पढ़ के जाएँ, उनका अगर विकिपीडिया का पेज है कंपनी का तो उसको अच्छे से रिसर्च करके जाएँ। ये सारी चीज़ें करके जाएँ, तो जो आपको ऑब्वियस आंसर्स है ना वो आपको पता रहेंगे। तो जब डिस्कशन होता है तो वहाँ आप भी जो है अपने पॉइंट रख सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई क्वेश्चन मत पूछ दें कि जिससे सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है वही पज़ल्ड हो जाए, बोले अरे यार इसने तो हमारी कंपनी की वेबसाइट ही नहीं देखी, तो ये कितना जॉब के लिए सीरियस होगा, इसको हम क्यों रखेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है? फिर अगला है बैड माउथिंग योर पास्ट एम्प्लॉयर। अब देखिए हर एक को जो है अपनी कंपनी जहाँ वो पुरानी कंपनी में काम करता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जब नई जॉब पे जाते हैं तो कई लोग जो है बैड माउथिंग कर देते हैं, मतलब अपनी पुरानी कंपनी की बुराई कर देते हैं। वैसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, आप पुरानी कंपनी में जब काम कर रहे हैं तो उस कंपनी का थोड़ा सा जो है डिग्निटी मेंटेन करके रखें। और ठीक है, आपको वो कंपनी अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन बैड माउथिंग बिल्कुल ना करें, उस कंपनी की बुराई ना करें। ठीक है, अपने पर्सनल रीजन से जो है आप छोड़ते हैं,
तो लेकिन पुरानी कंपनी की बुराई अपने करंट एम्प्लॉयर के साथ करना गलत चीज़ हो जाती है और ये आपके लिए नेगेटिव इम्प्रेशन डाल देता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। फिर अगला आता है गेटिंग टू पर्सनल। अब यहाँ पे जो पॉइंट है ये समझने वाली बात ये है कि वहाँ आप इंटरव्यू देने गए हैं तो वो प्रोफेशनल इंटरव्यू है। यहाँ पे आपको अधिकतर पर्सनल नहीं होना है। ठीक है, सामने वाला जो आपको इंटरव्यू ले रहा है वो प्रोफेशनल तौर पे आपसे इंटरव्यू लेता है। ठीक है, आपको नॉर्मल बनाने के लिए थोड़ा सा वो स्टार्टिंग में कैजुअल आपसे बात करता है, देन उसके बाद वो स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल हो जाता है। जब वो आपको नॉर्मल करने के लिए, जब आप का जो नर्व्स है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, उस समय वो आपको नॉर्मल करने के लिए अगर आपसे कैजुअल बातचीत करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो रहा है। आपको भी पर्सनल नहीं होना है। यू हैव टू बी स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। प्रोफेशनल बन के जो है इंटरव्यू दें और ज़्यादा पर्सनल ना हो। ठीक है। फिर अगला है हैविंग पुअर बॉडी लैंग्वेज। अब यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज से मेरा मतलब है इसके ऊपर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक मेन फोकस का पॉइंट वो रखना चाहता हूँ कि जब आप बातचीत करते हैं इंटरव्यूअर से, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो आपका आई कांटेक्ट नहीं करना, ये एक बहुत ही गलत बॉडी लैंग्वेज का सिग्नेचर होता है। अगर आपसे कोई बात कर रहा है, आप उसके आँख में आँख मिला के नहीं देख रहे हैं और इधर-उधर देख रहे हैं और आंसर दे रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत इंप्रेशन डालता है। तो ये बॉडी लैंग्वेज में आता है, तो इसको कोशिश करें ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है? फिर लास्ट में जो मैंने पॉइंट डाला है, वो है लाइंग। झूठ किसी भी प्रकार का आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उस समय भले ही आप बच जाएँ, जब आप वहाँ पे बोलते हैं, झूठ बोलते हैं किसी भी रिज़्यूमे में आपने कुछ गलत लिखा है या ऐसा कुछ चीज़ जो आपने नहीं किया और आप बोल देते हैं कि मैंने किया है। तो झूठ बिल्कुल भी ना बोलें। उस समय हो सकता है आप बच जाएँ, लेकिन फिर बाद में हो सकता है अगर आप जब भी पकड़े जाएँगे, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बुरा हो सकता है। ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अगर आप लोग अच्छे से इंटरव्यू निकालना चाहते हैं तो ये इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा और इनको अवॉइड कीजिएगा, तो आप लोग जो है इंटरव्यू बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। ठीक है? बस आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और जो जिनको इंटरव्यू देने में परेशानी होती है। ठीक है? और सब्सक्राइब करना मत मत भूलिएगा। मैं आपसे आप लोगों से जो है अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।